झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। वैसे सत्ताधारी गठबंधन इंडिया में भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, यानी सीट बंटवारे के मामले में दोनों ही गठबंधन लगभग बराबरी पर ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा अंतर ये है कि जहां इंडिया में सीट बंटवारा बिना किसी टकराव के होता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए में जमकर टकराव दिख रहा है। सीट बंटवारे पर एनडीए में बड़ी टूट दिख रही है, बगावत के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, उसमें आजसू को छोड़कर कोई भी दल सहमत नहीं दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से झारखंड की 81 सीटों में से 69 अपने पास रख ली गई हैं और 12 सीट सहयोगी दलों के बीच बांट दी गई हैं, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा आजसू के पास आया है। आजसू को 9 सीटें दी गई हैं, जबकि जेडीयू को 2 और एलजेपीआर को 1 सीट मिली है। नीतीश और चिराग पासवान को 3 सीटों पर समेट दिया गया है। साथ ही ये शर्त भी रख दी गई है कि बदले में उन्हें झारखंड में एनडीए के लिए प्रचार भी करना पड़ेगा। तो वहीं जीतन राम मांझी को 1 भी सीट नहीं दी गई है, जिससे मांझी नाराज बताए जा रहे हैं। मांझी ने तो आज झारखंड में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आज एनडीए में उनसे बड़ा दलित नेता दूसरा नहीं है। बिहार और झारखंड में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा को जबरदस्त प्रभाव भी है। हम का उम्मीदवार भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन वो किसी भी दल के समीकरण बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी हमको झारखंड में सीट नहीं देती है, तो हम अलग लड़ने पर विचार करने को तैयार है। वैसे देखा जाए तो जेडीयू भी 2 सीट को लेकर संतुष्ट नहीं दिख रही है। जेडीयू की डिमांड 5 सीटों की थी, तो इतनी ही सीटें चिराग पासवान भी मांग रहे थे। चिराग की डिमांड को कम करने के लिए ही बीजेपी ने पशुपति पारस को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया था। बीजेपी ने चिराग को साफ संकेत दे दिया था कि अगर वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो बीजेपी के पास पशुपति के साथ जाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। चिराग इससे नाराज बताए जा रहे हैं, यानी जेडीयू, हम और एलजेपी तीनों ही पार्टियां सीट बंटवारे को लेकर खुश नहीं दिख रही हैं और तीनों अलग से चुनाव लड़ने के विकल्प पर विचार भी कर रही हैं। जीतन राम मांझी ने तो खुलकर कह भी दिया है कि हम झारखंड की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो चिराग पासवान पहले ये साफ कर चुके हैं कि अगर प्रदेश संगठन अलग चुनाव लड़ने की मांग करता है, तो इस पर विचार किया जाएगा। एलजेपीआर की तरफ से पहले ये बात साफ की जा चुकी है कि हमारे गठबंधन बीजेपी के साथ सिर्फ बिहार के लिए है। बिहार में एलजेपीआर एनडीए में है, लेकिन बिहार के बाहर वो एनडीए से अलग लड़ने के लिए स्वतंत्र है। अगर बीजेपी उसे दूसरे राज्यों में सीट देती है, तो फिर इस पर विचार हो सकता है। ऐसे में अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि झारखंड में एनडीए टूटता दिख रहा है, उसका बिखरना तय बताया जा रहा है। फिलहाल एनडीए की तरफ से जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें आजसू के खाते में सिल्ली, गोमिया, रामगढ़, टुंडी, माडू, लोहरदगा, जुगसलाई, ईचागढ़ और पाकुड़ सीट आ गई है। तो जेडीयू को जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ सीट मिली है। चिराग पासवान की एलजेपीआर को शिकारीपाड़ा सीट दी गई है। गठबंधन का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर अभी तक एनडीए के अंदर नाराजगी दूर होती नहीं दिखाई दे रही है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग नवंबर में होना है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है।